यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। आसमान से कोई फरिश्ता नहीं आने वाला, मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लेना ज़रूरी है। तेलंगाना में मुसलमानों में काम हो रहा है और वहीं असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान, एक सियासी आवाज़ मुसलमानों की भी होनी ज़रूरी है। अगर आपको हुकूमत में अपनी बात रखनी है तो आप लोगों से जुड़े लोग भी यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। आसमान से कोई फरिश्ता आप लोगों के लिए, आप लोगों की बात रखने के लिए नहीं आएगा, आप लोगों को ही हिस्सा लेना पड़ेगा। 75 साल का तारीखी सफर इस ऐवान ने मुकम्मल किया। ये ऐवान एक इमारत नहीं है मेरी नजर में, ये ऐवान इस वतन अजीज का एक दिल है जो बाहर जो गरीब और मजलूम अवाम की तकलीफ को महसूस करे, इसीलिए मैं इसको दिल कहता हूं। मैं आपके सामने 15 मिसालें पेश करूंगा जहां पर इस ऐवान ने अपनी नाकामी का सबूत पेश किया। एक उस वक्त जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों की नस्लकशी की जा रही थी, एक उस वक्त जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, आ रहा हूं भागलपुर जिसमें रेशम के कारोबार को खत्म किया गया, मुसलमानों को दफना दिया और वहां पर फूल गोभी उगना शुरू हो गई। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जब मुजफ्फरनगर और गुजरात में नस्लकशी की गई। एक उस वक्त सर जब हम देखते हैं कि मुंबई की सड़कों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ। एक उस वक्त जब इस ऐवान में टाडा पोटा का काला कानून बनाया गया, यूएपीए का कानून बनाया गया, आफ्सपा का कानून बनाया गया जिसको 1 साल के लिए बनाया गया था, 58 में हम 2023 में आ गए। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जनाब जब हम देख रहे हैं कि आज ये जो दिल है, भारत का दिल है, हिंदुस्तान का, इंडिया का दिल है, आज गरीबों में, मजलूमों में, मुसलमानों में, कश्मीर की आवाम में, दलितों में, आदिवासियों में इस ऐवान की मोहब्बत और एतमाद खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए जनता सड़कों पर आकर एहतजाज कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इमारत बन चुकी है, हमारा दिल नहीं है। चाहे CAA का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का मसला हो। इसीलिए मैं आपके जरिए हम तमाम को मुतनब्बे करना चाह रहा हूं कि अगर हम रोडों पर इंसाफ करना जनता को अलाउ करेंगे, इस ऐवान को दिल नहीं रखेंगे, तो याद रखिए ये हमारी पार्लियामानी जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा।